अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। सब भाई बहनों को सलाम अलैकुम। कनाडा में आप खुश हैं? खूबसूरत मुल्क है। कनाडा एक खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, ब्यूटीफुल कंट्री। सवाल मेरा कुछ और था। मेरा भी सवाल का जवाब ये है, मैंने आपसे पूछा था आप कनाडा में खुश हैं? मैंने आपको जवाब दिया खूबसूरत मुल्क है। अच्छा, ये जो ट्रर कर रहे हैं आप, ये साइट पे होकर करें, क्योंकि जरूर नहीं, ये एक इसकी रीजन है, नहीं, मेरी बात सुने। किसी बहुत ये खास वजह से हुआ है। ये आपके मुंह से नियाग्रा की बौछार निकल रही है। सब यही कहते हैं। हाँ, तो ये नियाग्रा को वहीं रहने दें। सब लोग आप यही सिर्फ कहते हैं। मुझसे नहीं, बात करें, ये नहीं। फुर्र मत करें। सुने, देखिए, मैं इधर हो जाता हूँ जी, वो ठीक है, ठुर्र उधर करें, लेकिन बात मुझसे करें। नहीं, मैं फिर जिधर शुरू करूंगा बात भी उधर ही करूंगा। इस तरह मुश्किल हो जाएगी। नहीं तो इसमें बिजली के आलात लगे हुए हैं, ये अच्छा, गीले होके ठीक है, फट सकते हैं। ठीक है। मेरा सवाल था, सवाल क्या है? प्लीज। सबसे बड़ी अजीब बात है, मेरे पे आ नहीं रहा है, आप पे कैसे जा रहा है? अबे इधर फेंक रहा है तू, माफ कीजिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक शख्स पे आप सबके सामने ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कुछ मेरे मुंह से निकल रहा है, लेकिन सवाल ये होता है कि वो चीज़ मेरे पे क्यों नहीं आ रही, सामने वाले पे क्यों जा रही है? अबे जब नियाग्रा गिरता है तो नियाग्रा पे तो बौछार नहीं जाती ना। नियाग्रा ऐसे ही नहीं गिरता, नियाग्रा वैसे ही गिरता है। मेरी बात सुने, सुनाइए। आप कनाडा से आए हैं, हाँ, वहाँ एक तहजीब तमीज़ होती है, वो तरक्की कर चुका मुल्क है। सुनिए सुनिए, तहरीब की बात मत कीजिए, मुझसे सवाल कीजिए। आपका सवाल क्या है? सीधी सीधी बात करें। मेहमान अजीज़, मेरा सवाल था और बहुत आसान सवाल था कि आप कनाडा में खुश हैं? मेरा नाम मेहमान अजीज़ नहीं है, मेरा नाम मोहसिन है, मोहसिन। जी मोहसिन साहब। सबसे पहले ये बताइए कि बजिया कैसी हैं? बजिया ठीक है। सबकी पसंदीदा शख्सियत हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बजिया। मगर मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल था कि आप कनाडा में खुश हैं? सवाल एक मेरे पास और भी है। ये जो एक फ़नकार है आपके प्रोग्राम में आता है, मोइन अख्तर, उसकी सेहत कैसी है? ठीक है, बिल्कुल जी। सेहत ठीक है, जी, बिल्कुल फिट है। मगर मेरा सवाल ये है भाई, आप या तो मेरा सवाल समझ नहीं रहे या आप जवाब देना नहीं चाहते। आप कनाडा में खुश हैं? सिंध के नए चीफ मिनिस्टर कैसे हैं? ये आपके सवाल से भी बड़ा सवाल मैंने निकाला है। सिंध के चीफ मिनिस्टर कैसे हैं? ठीक है, सही हैं। हाँ, मगर मेरा सवाल था कि आप कनाडा में खुश हैं? देखें, जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क का जिक्र नहीं करना चाहिए। अब जब हम पाकिस्तान में रहते थे तो कनाडा का जिक्र करते थे, अब जब कनाडा में रहते हैं तो पाकिस्तान का जिक्र करते हैं। मुसलमान अगर ये सीख लें कि जिस मुल्क में रहें उस मुल्क के बारे में बात ना करें, दूसरे मुल्क की बात करें, तो सब कितने खुश हो जाएंगे और कितनी तरक्की करें। आपके जद्दे अमजद मोटरसाइकिल थे? समझा नहीं। कराची में आप डॉक्टर थे? सबको मालूम है। तो ये ज़ाती मामला है, डॉक्टर होना मेरा ज़ाती मामला है। अम्मा अब्बा जो थे, नहीं, डॉक्टर होना जाती मामला कैसे हो गया? ज़ाती मामला है, इसमें मैं आपको इजाज़त नहीं दूंगा कि आप इसमें कोई अजीब बात करें। मगर डॉक्टरी जाती मामला कैसे हो गया? ज़ाती मामला इस तरह है कि मेरे अम्मा अब्बा जो थे उन्होंने ये सोचा कि उनकी औलाद को डॉक्टर होना चाहिए। सबकी ख्वाहिश पूरी हो गई, मैं डॉक्टर हो गया। ये मेरा ज़ाती मामला है। बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि मैं रिकॉर्डिंग करते वक्त नहा रहा हूँ। समझा नहीं।
साबुन लाएं कोई साथ? साबुन तो नहीं है, टिश्यू है अगर। नहीं, टिश्यू है मेरे पास। मगर वहाँ डॉक्टरों की बहुत आमदनी है कनाडा में। जिन डॉक्टरों की वहाँ पर आमदनी होती है, उनके सबसे एक अजीब बात उन लोगों की ये है कि उनके अम्मा अब्बा में से लीगली या इलीगली तौर पे किसी एक का जो है वो गोरा होना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे साथ में ये प्रॉब्लम कि हमारे अम्मा अब्बा दोनों जो थे देसी थे, बिल्कुल एकदम बिल्कुल देसी थे, और उर्दू स्पीकिंग थे, सिर्फ उर्दू बोलते थे, सिर्फ उर्दू। आप कराची के मशहूर डॉक्टर थे। बात यह है कि हम यहाँ पर नॉर्थ कराची में रहते थे। जी, सबके सामने पूछ रहा हूँ, बिल्कुल जी, नॉर्थ कराची में रहते जी। थे। वहाँ पर भी नॉर्थ टोरंटो में रहते हैं। अच्छा। लेकिन सब बेकार हो गया, सारे वैसे ही माहौल हमको मिला। अब देखें, हमारे राइट हैंड पे साबिर साहब रहते थे। अब साबिर साहब हमारे राइट हैंड पे रहते थे टोरंटो में, सेम साबिर साहब जो हैं हमारे सामने आ गए। अब लेफ्ट के ऊपर रहते थे, एक मिनट रुक जाएं। शाकिर साहब। अगर आप फरमाइश कर 2 मिनट सब्र करें तो मैं गाना सुना दूं आपको। सबके सामने। तेरे भीगे बदन की खुशबू से। अब क्या कर रहे हो? प्लीज़ ये नहीं कर रहे हैं। आपको अंदाज़ा नहीं मुझ पे क्या गुजर रही है। भाई कोई आड़ दे दें। आड़ नहीं दे सकता, आप उधर थूर करें और मेरी तरह बात करें। उधर थूर करें। हाँ, सबके सामने आप इस तरह करें। अब तो आप नॉर्मल बैठिए, मैं टेढ़ा होकर बैठ गया। जी शुक्रिया बहुत बहुत। जी, आप बता रहे थे आप नॉर्थ टोरंटो में रहते हैं। सारा फ्लोर तोड़ दिया। तो मेरी समझ में नहीं आता आप लोग वहाँ क्या करते हैं और किन लोगों से मिलते हैं, क्या करते हैं आप लोग? आपको बता तो रहा हूँ, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार थोड़ी हैं। आपको सुना तो रहा हूँ। उधर देख के हाँ, उधर ही देख जी। देखें, सब लोगों के साथ यहाँ पर रहते थे। अब आप नॉर्मल बैठे, मैं साइड कर ली अपनी। जी, अब सब लोगों के साथ में यहाँ पर रहते थे। सीधे हाथ पे हमारे साबिर साहब रहते थे। टोरंटो में भी वही साबिर साहब हमारे सीधे हाथ पे रहते। आप चिकन खा के आए? सुनिए, आप चिकन खा के आए? नहीं, इसमें चिकन चिपकी आके। अबे यार नहीं करना ये सबके सामने। क्या रहते थे साबिर साहब आपके? सब फ्लोर तोड़ दिया आपने। जी, ख्वातीन और हज़रात, जब तक मैं तवाल से मुंह पहुँच के आता हूँ, आप लोग इश्तहार देखें। इश्तहार से पहले आप कह रहे थे कि साबिर साहब कराची में आपके पड़ोस में रहते थे और वही साबिर साहब टोरंटो में भी आपके पड़ोसी हैं। सिद्दीक जो थे, सिद्दीक का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उनके जो बच्चे हैं वो फिरते रहते थे बगैर कच्छा पहने हुए। सेम टू सेम वहाँ टोरंटो में भी बगैर पजामे के और बगैर पतलून के सब के सामने फिरते रहते हैं। उनकी जो बीवी है, उनकी एक प्रॉब्लम ये कहती है क्या ज़रूरत है पजामा पहनाने की जिसे बार बार धोना पड़े। अब एक सबूर साहब थे। सबूर साहब जो थे वो गए किसी और वीज़े पे थे, लेकिन वहाँ पर वो एक्चुअली पेश इमाम थे। अब पेश इमाम थे वो, लेकिन रात को कोई 10:30 बजे के बाद सबसे छुप कर आते थे और मेरे बाल तराशते थे। इसलिए कि मैंने उनसे भी वादा किया था कि मैं INS को उनके उसके बारे केडर के बारे में इंफॉर्मेशन सबके सामने नहीं दूंगा।